बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। व्यूअर्स, चीन से तारीखी चित्रोल के बाद और दर्जनों इंडियन फौजी मरवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने चीन को धमकी दे दी है, जबकि दूसरी जानिब रूसी खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने चीन पर हमले के लिए उड़ानें भर ली हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में 30 इंडियन फौजियों की हलाकत के बाद अपने रद्द अमल में कहा है कि इनका मुल्क अमन का ख्वाह है, लेकिन इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। व्यूअर्स, ये 15 जून को वादी गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली झड़प के बाद इंडियन वजीर आजम का पहला बाकायदा बयान है। नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा था कि कौम को यकीन दिलाता हूं कि हमारे जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उनका कहना था कि हमारे लिए मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी और इत्तेहाद सबसे अहम है। इंडिया अमन चाहता है, लेकिन अगर उसे इश्तियाल दिलाया गया तो वो जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि 30 इंडियन फौजी मारने के बाद इश्तियाल दिलाना किसे कहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता रोज लद्दाख के मकाम पर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसके नतीजे में भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के दिफाई तज्जिया निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब का कहना था कि चीन और भारत के माबैन बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत ने धोखा किया। भारत में हमला करके इस जगह को खाली करवाने की कोशिश की और इस कोशिश में इसके फौजी मारे गए। भारतीय इकदाम के नतीजे में 1975 के बाद पहली बार वहां पर गोलियां चली हैं। इससे कबल चीन और भारत की सरहद पर गोलियां नहीं चली। ये वाकया 1975 के बाद पहली बार हुआ है। इससे कबल फौजी पत्थर और डंडू का इस्तेमाल करते थे। कोई भी हमला नाकाम तब होता है जब इसमें भारी जानी और माली नुकसान हो, और भारत का यह हमला भी नाकाम हो गया। भारत अब चीन से बात करेगा कि हमने अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए ये सब किया। ये मोदी का उठाया हुआ इकदाम है। वो ताकत के जरिए लद्दाख को खाली करवाना चाहता था, लेकिन भारत की 1-2 कोशिशों के बाद हार मान जाएगा, क्योंकि चीनी फौज को भारत पर बढ़तरी हासिल है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर चीन ने झड़प से पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि भारत पाकिस्तान की तरफ भी हमला करने के बारे में सोच सकता है। और व्यूअर्स, इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय फौज की जानिब से कुछ इलाकों में नकलो हरकत देखी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से ज्यादा गहरी है, इसीलिए हर मुश्किल दौर में और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के हमेशा आलमी प्लेटफॉर्म्स पर हमायत कर चुका है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूद इस्तेमाल न करने का मुआहदा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुश्मन को मारने के लिए चीनी फौजियों ने किस चीज का सहारा लिया। बाज़ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी फौजियों ने पत्थर मार मार कर भारतीय फौजियों को हलाक किया। कुछ चीनी एहलकारों के पास धाती अशिया थी जो कि भारतीय फौजियों को मारी गई, और जिसके बायस इतने बड़े पैमाने पर भारतीय फौजियों की हलाकतें हुई। चीन और भारत के सरहदी तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इन्हें भारत और चीन के माबैन सरहदी तनाज़े पर शदीद तशवीश है। उन्होंने दोनों ममालिक से अपील की कि तहम्मुल से काम ले। ख्याल रहे कि भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मोदी सरकार अपने मुल्क में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मकबूजा कश्मीर में मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौज के साथ झड़प में कर्नल समेत कम से कम 30 फौजी हलाक हुए और 34 से ज्यादा दीगर लापता होने के बाद भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर के पठानकोट फौजी अड्डे का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे कबल इतलात में कहा गया था कि वजीर खारजा S.J. शंकर से 3 भारतीय मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुलाकात तवक्को है। दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत की जानिब से जंगी तैयारों ने परवाजें भर ली हैं। चीन के साथ मुमकिना जंग में हिस्सा लेने के लिए भारत के फाइटर जेट्स फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं। चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि सरहदी झड़प में भारतीय फौजियों की हिलाकत के हम जिम्मेदार नहीं हैं। भारतीय फौजियों ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की और हमारे इलाके में आकर लड़ाई शुरू की, जिसमें भारतीय फौजी मारे गए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वादी गलवान में खुद मुख्तारी हमेशा से चीन की ही रही है। भारतीय फौजियों ने हमेशा सरहदी मामलात पर हमारे प्रोटोकॉल्स
और कमांडर्स की सतह के मुज़ाकरात पर तयशुदा इत्तफाक राय की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। तर्जुमान ने कहा कि चीन मजीद तनाज़ात नहीं चाहता, सूरत हाल अब मुस्तहकम और काबू में है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौजियों की हलाकत परेशान कुन, तकलीफ दे और नुकसानदेह है। कौम सरहद पर मारे जाने वाले फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब चीनी फौज के तर्जुमान ने इंडिया को मुतनब्बा किया है कि वो अपने फौजियों को काबू में रखे। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमान के तर्जुमान चोंग श्वेली का बयान PLA के मुसद्दका अकाउंट पर पोस्ट किया गया। इस बयान में चोंग ने कहा कि भारत सख्ती के साथ अपने फौजियों को रोके और तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत के सही रास्ते पर आगे बढ़े। चोंग ने कहा कि भारतीय फौज ने वादे की खिलाफ वर्जी की, एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर किया, दानिस्ता तौर पर चीनी फौजियों को उकसाया और उन पर हमला किया। इसके नतीजे में दोनों फिरकों के माबैन आमने सामने तसादम हुआ और यही बात अमवात की वजह बनी। उन्होंने कहा, मैं मुतालबा करता हूं कि भारत अपने फौजियों को सख्ती के साथ रोके और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करे। मंगल की सुबह बताया गया था कि पीर की शब चीनी फौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सरहदी झड़प में भारतीय फौज के एक ऑफिसर समेत 3 फौजी हलाक हुए। ताहम मंगल की शब भारतीय फौज ने कहा कि झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजियों में से मजीद 17 फौजी हलाक हो गए हैं। इंडियन हुकाम ने झड़प में हलाक होने वाले फौजियों के नाम और दीगर तफसीलात भी जारी की हैं। मरने वालों में 1 कर्नल, 3 नायब सूबेदार, 3 हवालदार, 1 नाइक और 12 सिपाही शामिल हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताती चलूं कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज के एहलकारों की हलाकत के बाद टीवी पर बैठे जनरल बख्शी अपनी ही फौज पर बरस पड़े। भारतीय निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तुम्हारा कर्नल और 2 जवान मर गए, ये क्या तरीका है तुम्हारे लड़ने का? ये क्या लाठी और डंडू से लड़ने का नया तरीका निकाला है? जनरल बख्शी का कहना था कि मैंने आज तक ऐसा कहीं होते नहीं देखा। उनका कहना था कि अब हमें प्रैक्टिकल तौर पर इन मामलात को देखना होगा। हमारे जवान मारे गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी जानिब चीन के हाथों भारतीय फौज को शिकस्त होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने फौजी का किरदार अदा करने वाले बॉलीवुड फनकारों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और कहा है कि गाय के पेशाब के साथ बॉलीवुड से फौजियों की टीम भेज दी गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट अक्षय कुमार, मेजर सनी देओल, लेफ्टिनेंट जनरल अजय देवगन और सुनील शेट्टी शामिल हैं, जबकि बाकी फौजी पीछे आ रहे हैं। इस हवाले से एक सारिफ ने मज़ाहिया अंदाज में पैगाम जारी करते हुए कहा कि भारत ने लद्दाख में 5 लाख चीनी फौजी मार दिए हैं, जिनमें से 1 लाख अकेले रजनीकांत ने ही मारे हैं। एक सारिफ ने यह भी कहा कि उन्हें एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म का इंतजार है जिसमें अक्षय कुमार अकेले पूरे चीन पर कब्जा करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया रहम के लिए भारत के आगे झुक जाएगी। यकीनन इस सारिफ ने यह बात मजाक के तौर पर की थी। एक सारिफ ने कहा कि भारतीय फौज ने चीन को जवाब देने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है ताकि वो अपनी फिल्मों के जरिए चीन को जवाब दें। एक और सारिफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेजर कर्नल अक्षय कुमार और कैप्टन कतरीना कैफ ने चीनी फौज के 45 जवानों को मार गिराया है। इसी तरह के मज़ाहिया पैगाम सोशल मीडिया की जानिब से जारी किए जा रहे हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की शिकस्त की वजह से बॉलीवुड फनकारों को भी लपेट लिया गया। चीन और भारत के माबैन पाई जाने वाली कशीदगी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, तिब्बत और लद्दाख का 35 किलोमीटर का इलाका चीन का मुतनाज़ सरहदी इलाका है और अगर भारत ये समझता है कि उसे जम कर लेगा तो शायद ये चीन के लिए काबिले कबूल ना हो। एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से चीन और भारत के माबैन कशमकश दिखाई दे रही थी। चीन ने हद्दुल इम्कान वसी करने की कोशिश की कि मामला इफ़हाम व तफहीम से गुफ्तगू के साथ हल हो जाए, ताहम भारत ने चीन की बात को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी और मुतनाज़ इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा। गुज़िश्ता रोज चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प के नतीजे में 30 भारतीय फौजियों के मारे जाने के बाद वजीर खारजा ने कहा कि भारत की हठधर्मी की वजह से 9 मई को चपकलिश हुई थी, मगर अब यह खूनी तसादम में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जो इतलात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक 30 से ज्यादा भारतीय फौजी और अफसरान की मौत हो चुकी है। ये एक गैर मामूली वाकया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सब भारतीय सरकार की हिंदुत्व सोच का किया धरा है। कई दहाइयों के बाद खूनी तसादम की ये सूरत देखने में आ रही है। भारत हिंदुत्व सोच और हठधर्मी का मुजाहरा करेगा तो हालात खराब होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा
कि गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को भारत ने जो एकतरफा इकदाम किए उसे न सिर्फ पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है बल्कि चीन को भी इस पर एतराज़ात है। उन्होंने कहा कि भारत में माकूलियत की बजाय जुनूनियत की सोच पर गामजन है। जो रवैया उन्होंने अपने मुल्क में अपनी अक़लियतों के साथ रवा रखा है वो सबके सामने है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए मामलात की हल की पेशकश की, जिसे उन्होंने पसे पूछ डाल दिया और फरवरी में जब हिंदुस्तान ने जारियत का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन का मौक़िफ़ असूली है। तिब्बत और लद्दाख का 3500 किलोमीटर का इलाका भारत और चीन का मुतनाज़ सरहदी इलाका है। अगर भारत ये समझता है कि वो इसे हजम करेगा तो शायद ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि मोदी सरकार की हिंदुत्व सोच भारतीय फौजियों की हलाकत का सबब बनी है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।